Hello everyone, how are you all? I'm Anita and welcome you again in the fourth part of conjunction. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले 3 पार्ट्स में हम although, yet, बिफोर, आफ्टर, सो, फॉर, बिकॉज ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का ये फोर्थ पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के कंजंक्शंस जो हैं वो सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं एज़ फॉर एज से। एज़ फॉर एज का मतलब क्या होता है? जहाँ तक। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि जहाँ तक मेरा ख्याल है या ऐसा कुछ, तो उस कंडीशन में हम एज़ फॉर एज यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टेट द डिग्री, एक्सटेंट, लिमिट ऑफ समथिंग और टू एक्सप्रेस समवंस ओपिनियन और नॉलेज अबाउट अ मैटर। जैसे आप किसी टॉपिक पर या किसी मैटर में किसी से सलाह लेते हैं, तो वो जब अपनी सलाह देता है कि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग या मेरे ख्याल से या जहाँ तक मेरा सवाल है, तो इस तरह के वर्ड जो हैं वो हम एज़ फार एज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज़ फार एज आई नो शी हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड हर प्रोजेक्ट। यानी कि आप कहते हैं कि जहाँ तक मेरी नॉलेज में है या जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी पहले ही सबमिट करवा चुकी है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड दिस प्लान इज़ परफेक्ट। यानी कि जहाँ तक मेरा विचार है तो ये प्लान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन इज़ इन ऑर्डर दैट, जिसको हम सो दैट भी बोलते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है ताकि या इस उद्देश्य से, यानी कि इस मोटिव से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन ऑर्डर दैट is used to introduce a clause that states the purpose, intention or reason for doing an action। यानी कि in order that या so that conjunction किसी भी कंडीशन को, किसी की इंटेंशन यानी कि उसकी क्या भावना है या कोई भी काम वो कर रहा है तो किस पर्पज़ से कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, इसके लिए इन ऑर्डर दैट या सो दैट वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, शी जॉइंड पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस इन ऑर्डर दैट शी माइट इम्प्रूव हर कॉन्फिडेंस। ठीक है, यानी कि उसने पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं, क्यों? ताकि वह अपना कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है मोटिव क्या है पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करने का, कि वो अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर पाए। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, कि जब भी आप इन ऑर्डर दैट या सो दैट यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप विल नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर कुड, माइट, इस तरह के ही जो वर्ड हैं वो यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर शी विल इम्प्रूव हर कॉन्फिडेंस कर लिया तो आपका ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद विल नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ राइट डाउन द एड्रेस सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। तो आप जब किसी को बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, तो आप उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप इसे कहीं लिख लीजिए, कहीं आप इसे भूल ना जाएं, यानी कि ताकि आप इसे भूल ना पाएँ, इसलिए आप इसे कहीं पर लिख लीजिए। तो आप किसी को एड्रेस लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं या उसे सजेस्ट करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। इंटेंशन मतलब कि आपकी भावना क्या है, कि कहीं वो पर्सन उसे भूल ना जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, द टीचर एक्सप्लेन फॉर्मूलाज क्लियरली इन ऑर्डर दैट स्टूडेंट्स कैन सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स ईजीली। तो देखिए, टीचर जो फॉर्मूलाज है वो बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑर्डर दैट मीन्स ताकि स्टूडेंट्स जो है मैथ्स की प्रॉब्लम्स को ईजीली सॉल्व
कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर उनकी इंटेंशन क्या है कि फॉर्मूलाज इतने क्लियर हों ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारी प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग। दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, बशर्ते। बशर्ते का मतलब होता है कि लेकिन एक शर्त है, ठीक है, या इस शर्त पर। जब आप किसी के साथ कोई बातचीत करते हैं या किसी का कोई काम करते तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपका ये काम तो कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है या आपको ये मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग जो है कंजंक्शन यूज़ होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी विल ऑर्गेनाइज द पिकनिक नेक्स्ट संडे। हम अगले संडे एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रोवाइडेड दैट द वेदर रिमेन्स क्लियर। बशर्ते लेकिन अगर मौसम साफ रहता है तो, यानी कि मौसम साफ होगा तभी हमारी पिकनिक जो है वो ऑर्गेनाइज हो पाएगी। नेक्स्ट इज द कंपनी ग्रांट यू लीव प्रोवाइडिंग दैट यू सबमिट अ मेडिकल सर्टिफिकेट। कंपनी आपको लीव तो दे देगी लेकिन बशर्ते यानी कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो आज थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। इनको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।